बड़े दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। ये मेरे ज़िंदगी का बड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मेरी पहली जॉब थी ज़िंदगी की, और ऑस्ट्रेलिया में भी पहली जॉब थी। और मैं 2018 जून के अंदर आया था और ये मेरा ऑस्ट्रेलिया में तीसरा दिन था। और मेरे जिस घर में आया था उधर एक लड़का पहले स्टूडेंट रह रहा था, जो कि मेरे से 6 महीने पहले आया था। तो वो रेस्टोरेंट पे जॉब करता था। उसे मैंने कहा कि मेरे लिए कोई जॉब ढूंढना। उसने 2 दिन तो कहा कि मैं हाँ ठीक है पता करूंगा। तीसरे दिन उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए मैंने जॉब ढूंढी है। जब उस लड़के ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ लिया, तो मैं बड़ा एक्साइटेड, मैं कहा जॉब मिल गई है यार, मेरी जॉब मिल गई है, बड़ा लकी। अभी ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, साथ ही जॉब मिल गई है, मैं रेडी हो जाऊंगा। तो कल कितने बजे जाना है? उसने कहा कि 8 बजे निकलना है। तो मैं जो उनसे रात को कपड़े अपने प्रेस कर लिए और टाइम से सो गया कि कहीं लेट ना हो जाए। अलार्म भी लगा लिया। फिर सुबह हो गए जी, 7:30 बजे उठा हूँ मैं। और शावर लिया है, कपड़े पहने हैं, जेल लगाई है, और बड़ा ना मतलब नए मैंने कपड़े निकाले हैं अपने ना, वो पहने हैं, नीचे नए शूज, कि आज पहला दिन है जॉब पे। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि किस किस्म की जॉब है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कोई वीआईपी 5 स्टार होटल होगा। भाई ने कहा जी वॉक करके जाना है, जैसे 5 मिनट की वॉक है घर से, तो हम पहुंच जाएंगे उधर। अब मैं पता नहीं दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है कि क्या जॉब होगी, क्या करना होगा यार, रेस्टोरेंट कितना बड़ा होगा। मैं ख्याली पुलाव पका ही जा रहा हूँ। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत बड़ा ना 5 स्टार होटल होगा। अब पहुंचे हैं और कॉर्नर के ऊपर ना एक छोटा सा ढाबा था। तो पहले तो मैं एक दफ़ा उधर शॉक हुआ ना, है इधर काम करना है, कि मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि 5 स्टार होटल होगा, ये तो छोटा सा ढाबा है। ओनर अभी तक नहीं था आया। ओनर आया हम कोई 10 मिनट बाद, उसने दरवाज़ा खोला, फिर हमें अंदर एंटर किया उसने रेस्टोरेंट के अंदर। मैं रेस्टोरेंट देख के और अंदर जाके परेशान की, ये किस्म से गंदी गंद पड़ा हुआ रेस्टोरेंट में, बर्तन ही बर्तन। रेस्टोरेंट का ओनर मुझे कहता है कि वो एप्रन पड़ा हुआ है, पहन लो और वो बर्तन धोना शुरू कर दो। मैं तो एक दफ़ा शॉक हुआ ना कि यार हैं ये क्या कह रहा है, मेरा पहला दिन और बर्तन धोने धोने का कह रहा है अभी पहले दिन से ही। ये तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यार हार्ड वर्क होगा, जॉब करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये कि बर्तन धोने पड़ेंगे। तो बहरहाल मैंने बर्तन धोने शुरू किए। अब वो बंदे की भी बेइज्जती थी, मैं उधर कहता कि नहीं बर्तन नहीं धोने हैं। तो मैंने कहा अब अल्लाह के नाम लेके करते हैं जो भी है। तो बर्तन धोना शुरू हुआ मैं। 8 बजे मैं बर्तन धोना शुरू हुआ हूँ। और वो बर्तन इतने ज़्यादा थे, और वो लड़के ने मुझे एक्सप्लॉइट किया। वो इस तरह एक्सप्लॉइट किया था कि उन्होंने केटरिंग की थी, कोई फंक्शन था उनका, और उनके कुछ 200 बंदे की कैटरिंग की थी, और सारे बर्तन 200 बंदे के सारे उन्होंने रेस्टोरेंट में इकट्ठे किए हुए थे। और उन्हें एक बंदा चाहिए था बर्तन वॉश करने के लिए, और मैं जो एक नया बंदा आया था उन्हें एक बकरा मिल गया था। और मैं तो मैं 8 बजे से बर्तन धोना शुरू हुआ और 3 बज गए, 4 बज गए। उस बंदे ने मुझे खाना भी नहीं पूछा कि भूख लगी है कुछ खा लो। मैंने उसे कहा, फिर एंड पे ना मैं खुद आगे से कहा कि मुझे भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ मिल जाएगा? फिर उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। तो उसने मुझे सालन गर्म किया, और रोटियां पहले पड़ी हुई थी पुरानी, वो मुझे उसने 2 रोटियां दे दी, वो मैंने बैठ के खाई। और मैं ना बीच बीच में सोच रहा हूँ कि यार मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था और मैं क्या कर रहा हूँ इधर। जो मैंने नए कपड़े पहने थे सारे ऊपर साबुन लगा हुआ है, सारे गीले, नए जुलाबें जो सी थी फुल पानी के साथ भरी हुई। और नए शूज का तो पता ही नहीं चल रहा था ये नए हैं कि पुराने हैं। इतना बुरा हाल हो गया। और मतलब मेरे बाल जो मैंने सुबह वैक्स लगा के गया था, जेल लगा के गया था, वो समझ ही नहीं था आ रही कि वैक्स कहाँ गई है। इतने बर्तन धोए मैंने। 15 मिनट की ब्रेक हुई, खाना खाया मैंने, खत्म किया। फिर कहता है चलो शुरू हो जाओ, ये आज तुमने सारे खत्म करने हैं। तो मैं कहा चलो हाँ कर दूंगा मैं, कोई मसला नहीं है। मैं चुप करके ना, तो शुरू हो गया। फिर 3 बजे से लेके 9 बजे तक मैं बर्तन धोता रहा हूँ, और 13 घंटे मैंने बर्तन धोए हैं पहले दिन। और मैं उस टाइम में जो बर्तन धो रहा था ना, साथ अंदर मैं खून के आंसू रो रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, ये मेरे के साथ क्या हो रहा है। अब मैं ये भी नहीं था कह सकता कि यार कि ये किसी का कसूर है, क्योंकि ये मेरा अपना डिसीजन था ऑस्ट्रेलिया आने का। और मैंने कहा कुछ नहीं सैफ, ये फॉर एवर नहीं है, ये जस्ट स्टार्टिंग है मेरी, एंड ऐसा नहीं होगा। तो अंदर मैं अपने आप को तसल्लियाँ भी दे रहा था। मैंने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है, कोई मसला नहीं है, इससे अच्छी बेटर जॉब ढूंढेंगे, टेंशन मत लो, और अभी करो, अभी जो है देर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो 13 घंटे खत्म हुए, और मैं जो सा ना फुल थका हुआ था, और मेरा अब दिल कर रहा था कि बेड दो और मैं जाके ना बस सो जाऊं। ऐसे बात हुई जी जी अब बताएं आपको जॉब का क्या करना है। तो कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, मुझे बंदा नहीं चाहिए, आज ही बस चाहिए था बर्तन धोने के लिए, तो मैं तुम्हें बताऊंगा
परेशान कि इस बंदे ने मुझे एक्सप्लॉइट किया है, बर्तन धुलाए हैं और जॉब का भी मुझे कह रहा है कि नहीं पता, मैं तुम्हें बताऊंगा। बहरहाल मैं घर चले गया। तो उधर से थी 5 मिनट की वॉक और मेरे से वॉक करी नहीं थी जा रही। उसमें लड़के को कहा, वो भी मेरे साथ ही घर, हमने इकट्ठे जाना था। मैंने उसको कहा रुक जाओ थोड़ी देर, मैं उधर ना पार्क के अंदर 10 मिनट बैठ गया कि यार मैं चला नहीं जा रहा मेरे से। तो उधर रेस्ट करके फिर हम चले घर के लिए। तो फिर हम घर पहुंचे और मैंने शूज उतारे, कपड़े चेंज किए और मैं जाके सो गया हूँ। इतनी जल्दी नींद मैंने जिंदगी में कभी नहीं आई होगी कि मतलब बेड पे जाओ साथ ही सो जाओ। ये फिर सुबह हुई और अभी मैं सोच रहा हूँ और बड़ा ना मैं डिसपॉइंट सा हुआ कि यार मैंने क्या सोचा था ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, तो ये इधर क्या मैं कर रहा हूँ और कौन सी जॉब मिली है मुझे। अभी मैंने उस बंदे को कॉल की, अभी मेरे पास और कोई जॉब नहीं थी। मैंने कहा इसे कॉल करता हूँ, थोड़ी देर इधर जॉब करता हूँ, अभी जितनी देर तक मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो मैंने ये तो सोचा हुआ था कि मेहनत करनी है, एक्सपेंसिव कंट्री है और मुझे अपनी फीसें निकालने के लिए, एक्सपेंसिव निकालने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर मैंने ना उसको दिल पे पत्थर रख के ना मैं अपने को कहा कि अभी इससे कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके मुकाबले में, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसको बंदे को कॉल की, मैं कहा जी आपने कहा था कि मैं बताऊंगा जॉब के बारे में, तो क्या सीन है। तो बंदा कहता आगे से, यार आप नए हो, बिल्कुल काम नहीं आता, तो आपको ना ट्रेनिंग करनी होगी मेरे पास। तो मैंने कहा वो पेड होगी? नहीं नहीं, वो पेड तो नहीं होगी, आपको हमें सिखाना पड़ेगा, तो पेड तो नहीं हो सकती, 3 दिन आपको अनपेड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि ठीक है चले, मैं आपको सोच के बताऊंगा। उस बंदे का था कि अब नया है, इसको मजबूरी है, इसको जॉब चाहिए, तो मैं इसको एक्सप्लॉइट करूँ। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि ये बंदा गलत है, मैंने इसके पास जॉब नहीं करनी है। मैं अगले दिन गया, मैंने कहा जो मर्जी हो जाए, इसके पास जॉब नहीं करनी है। मैंने उसे कहा कि मेरे पैसे दो, और 13 घंटे काम किया था। तो मुझे कहता, मैंने उसे कहा कि कहता कितने घंटे तुम्हारे? मैं 13 घंटे। कहता नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम्हारे 10 घंटे थे। तो उसने मुझे 13 घंटों का $100 दिया। मैं उस टाइम शॉक भी हुआ, लेकिन आई एम हैप्पी या एक्साइटेड भी था ऑन द सेम टाइम कि यार मैंने फर्स्ट टाइम कुछ अर्न किया है। नहीं तो इससे पहले मैं सिर्फ अपने अब्बू अम्मी के पैसों पे पढ़ रहा था, सब कुछ खा पी रहा था, सब कुछ कर रहा था। जब वो मैंने $100 पकड़े ना, तो मेरी एक्साइटमेंट, मतलब वो परेशानी जो होती है ना, एक्साइटमेंट में बदल गई। बहरहाल वो पैसे मैं लेके घर आया और मैं पकड़ के मैं सोचा मैं इनको क्या करूँ। इनका दिल कर रहा था कि इनको ना मैं साइन करके ऊपर डेट लिखूँ आज के और इन्हें संभाल के रखूँ पूरी ज़िंदगी के लिए। जॉब ढूंढता रहा। मैंने कहा उसके पास तो नहीं मैंने करनी है, तो फिर मैं आगे पीछे जॉब ढूंढता रहा। और उसी रेस्टोरेंट के साथ एक ग्रोसरी शॉप थी। तो मैं ना उधर गया, मैंने उस को भाई को पूछा कि आपको बंदा चाहिए तो मुझे हायर कर लें, मैं नया हूँ, नीडी हूँ, जॉब चाहिए मुझे। उसने कहा कि चले आपको बताएंगे हम ना। मैं 2 3 दिन इंतज़ार ही करता रहा। तो बाद में एक दिन कॉल आई, तो वो कहते हैं कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए हमने बुलाना है। तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उनका जो ओनर था उससे मेरी मुलाकात हुई। तो उसने मेरा मुझे पूछा कि हाँ क्या क्या करते हो और आपका स्टडी का क्या सीन है, क्लासेस कितने दिन होंगी, तो आप कौन कौन से दिन अवेलेबल हो। फिर उसको मैंने सारा बताया, तो उधर मेरी जॉब हो गई। तो वो उस रेस्टोरेंट के साथ ही वो था ग्रोसरी स्टोर जहाँ मेरी जॉब हो गई। वो एक जो रेस्टोरेंट की जॉब थी और वो सुपर मार्केट, तो वो एक लेवल था, मतलब सुपर मार्केट में बहुत अच्छी जॉब थी। वो इस वजह से अच्छी थी कि वो उधर कस्टमर सर्विस थी और उसके अलावा मुझे इंग्लिश सीखने का मौका मिलना था। फिर उसके अलावा उधर 3 4 बंदे और काम कर रहे थे जिनके साथ मेरी ग्रूमिंग होनी थी कि उधर इधर से वो ऑस्ट्रेलिया के बंदे थे, तो मुझे चांस मिल रहा था उनके साथ काम करने का। फिर मैंने उधर जॉब शुरू की और फिर मैं 6 महीने तक उधर जॉब करता रहा, बल्कि 8 महीने जॉब की। फिर उसके बाद मुझे 7-11 की जॉब मिल गई, 7-11 पे जॉब शुरू कर दी। फिर उसके बाद मेरे ऊबर ईट्स का अकाउंट बन गया, ऊबर ईट्स भी करने लग पड़ा मैं साथ साथ भी क्लासें भी चलती रही। बड़ा ऑन द सेम टाइम मैं एक्साइटेड भी था कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा पैसे अर्न कर रहा हूँ और मैं आई एम डूइंग समथिंग। बस जब रिवॉर्ड मिलता था तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता था। जब आप मेहनत करते थे इतनी और आपको पैसे मिलते थे, तो वो सारा जो मेहनत का दर्द होता था ना, वो भूल जाता था। तो हार्ड वर्क था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत होगी, यूज टू हो गया। लेकिन पाकिस्तान से थोड़ा डिफरेंट था कि पाकिस्तान में कभी मैंने आधा घंटा होना घंटा कभी काम नहीं किया। लेकिन इधर ऑस्ट्रेलिया में आके अभी मुझे 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो पता नहीं ज़िंदगी के कितने हज़ारों घंटे मैंने काम पे लगा दिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया इज़ हार्ड कि पाकिस्तान में आप कोई काम नहीं करते, ऑस्ट्रेलिया में आपको करना पड़ता है। बट आपको रिवॉर्ड भी मिलता है और
लाइफस्टाइल अच्छा है और ग्रूमिंग आपकी अच्छी होती है और उसके अलावा बड़ी चीज़ें सीखते हैं आप। तो ऑन द लॉन्ग टर्म अच्छा है। और अगर आप प्लेयर देखें और देखें जी मैंने कितना लाइफ को एंजॉय किया, तो वो मुझे लगता है कि आप अपने कंट्री में ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उधर सिर्फ आपको पढ़ना है, इधर आपको पढ़ना भी है, काम भी करना है, फीसें भी निकालनी, एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। और उधर की आपके 4 साल की पूरी डिग्री हो जाती है, उधर इधर एक सेमेस्टर की फीस एक बराबर होती है। तो ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस फर्स्ट जॉब का है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मुझे आपने कमेंट करके बताना है। अगर कोई बंदा इधर ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और ये वीडियो देख रहा है, तो आपने मुझे बताना है कि आपकी पहली जॉब कौन सी थी और क्या एक्सपीरियंस हुआ था आपका। तो ये था मेरा पहली जॉब का एक्सपीरियंस। आपको मिलेगी अगली वीडियो। अपना याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।